हेलो भाई साहब, ओए ओए, इधर सुनो ध्यान से मेरी बात को। पहली बात तो हवा में उड़ना बंद कर दो, क्योंकि अब जून के अटेम्प्ट आ ही चुका है। आज मैं मेरी रेगुलर बैच की पहली क्लास थी, तो मैंने उनको भी कहा कि जून के एग्जाम तुम्हारे सिर पे नाचने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि 4 महीने का टाइम तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 4 महीने कहाँ पे गए। और टेक्स्ट के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा है, और आईसीएसआई ने टेक्स्ट का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्योंकि अभी तक नॉर्मली क्या होता था कि पहला क्वेश्चन जो आता था हमारा केस बेस आता था। सर अभी भी तो केस बेस है, बिल्कुल केस बेस है। पर अगर आप चेक करोगे, उन्होंने इस बार जो क्वेश्चन दिए हैं, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में लगता है कि पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि उसने इस बार 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे हैं, 3 नंबर के अंदर भी पूछे हैं, और ऐसी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि अगर वो जून में वो 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के भी पूछ ले, या वो एमसीक्यूज भी डाल दे। आप ये मत कहना कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब वही है जो वो अभी तक पैटर्न बना रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यूज भी होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके लिखने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन 5 नंबर का ही बनेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हर क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का है, तो ये भी दिमाग में मत लेके आना कि 5-5 नंबर के ही 3 क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन 10 नंबर का दे, दूसरा 5 नंबर का दे। और ये बात आज मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी डिस्कस की थी। तो जिनके भी अभी जून 25 में एग्जाम है, अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके चलना कि ये मत सोचना कि ऐसा हो नहीं सकता। इंस्टीट्यूट आपको कभी भी शौक दे सकता है, उसकी पूरी पूरी पावर हमारे इंस्टीट्यूट के पास है। भले बुरा जैसा भी है सर, मेरा पति मेरा देवता है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और ऐसा बहुत बार हुआ है, उसने ट्रेंड चेंज करा है। याद है आपको, जब नई न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट था तो सबको लग रहा था एमसीक्यूज आएंगे, बट एमसीक्यूज आए ही नहीं थे। तो ये मत सोचना वो दोबारा से पहले क्वेश्चन के अंदर वो मेन केस स्टडी बना के उसके अंदर एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, वो ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है, वो बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वो ऐसा भी कर सकता है कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का। बोला हाँ, ये फिक्स है कि 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन इनकम टैक्स में आते हैं, 2 क्वेश्चन जीएसटी में 20-20 नंबर के आते हैं। बट ट्रेंड सेट नहीं है। आप ये दिमाग में इमेज मत सेट कर लेना कि ऐसा ही बनेगा या 5 नंबर का ही बनेगा जी। अगर मैं आपको इस बार का पेपर दिखाता हूं, मैंने आज वैसे रेगुलर बैच के अंदर दिखाया भी था। तो इस बार का ये न्यू सिलेबस का एग्जाम अगर चेक करोगे, ये उसने लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, जिसको देखकर बच्चा घबरा गया था, बट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। अगर आप उसके बाद चेक करोगे, उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं, आप अगर चेक करो, 3 नंबर का उसने पूछा है, देन 2 नंबर का, देन 2 नंबर का, देन 2 नंबर का, देन 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का। तो उसने ऐसे भी पूछे हैं, जबकि लास्ट टाइम उसने ऐसे नहीं पूछे थे। तो वो पेपर का पैटर्न हर बार चेंज करेगा। और एक बात ध्यान देना, जून 25 के एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक्स्ट को लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अमेंडमेंट्स आई हैं। और काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्या हमें बैचेस लेने पड़ेंगे, हमने बहुत पुराना, कई बच्चों ने भाई साहब पढ़ रखा है 2023 का। तो सिंपल सी बात है, आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, चाहे वो यूट्यूब पे क्लासेस देख लो, बट उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे को क्लासेस नहीं लेनी, तो आप रिवीजन क्लास, जहां जहां अमेंडमेंट नहीं आई वो रिवीजन क्लास देख लेना। फिर जब अमेंडमेंट क्लास डालूंगा तो अमेंडमेंट क्लास देख लेना। बट अगर आप ले सकते हो तो बैचेस ऑलरेडी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। बैचेस को अगर लेना है तो लेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज्यादा है। और आज हमारी पहली क्लास थी, पहली 3 क्लास तो यूट्यूब के ऊपर भी आएंगी, देन उसके बाद जो होंगी फिर वो हमारी एप्लीकेशन पे क्लास होंगी। तो फेस टू फेस लक्ष्मण नगर के अंदर हमारी क्लास होती है, और लाइव भी हमारी क्लास हमारी एप्लीकेशन के ऊपर होती है। बाकी यूट्यूब हमारा रिविजन क्लास से भरा हुआ है। इतनी रिविजन क्लास आई थिंक किसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो टेक्स्ट की आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझे अमेंडमेंट क्लास देनी है, तो उसकी वेट करनी पड़ेगी, और वो आएंगे ऑब्वियस सी बात है, 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं सारी अमेंडमेंट क्लास डाल दूंगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान देना, टेक्स्ट का पैटर्न इंस्टीट्यूट हर बार चेंज कर सकता है। तो ये दिमाग में क्लैरिटी लेके चलना कि हमें हर तरह के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हमारा टेक्स्ट का पेपर क्लियर होगा। नहीं तो हम टेक्स्ट का पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर तुम इसको लाइटली लेके चलोगे जी। खूब खूब प्रैक्टिस करोगे, खूब मेहनत करोगे, तब जाके हमारे जून 25 में अच्छे नंबर आ पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में सेट करके चलना। बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से हमें तैयारी करनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो तो फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल हमारी क्लास नंबर 2, रेगुलर बैच की हमारी क्लास नंबर 2 है। तो जो जो बच्चे आज नहीं आए थे फेस टू फेस में, कल बच्चे सारे के सारे पहुंच जाना। 12:30 बजे हमारी क्लास होती है, और दोपहर को मैंने टाइम रखा ही इसलिए है कि जो तुम्हारी आंखों में नींद है ना, वो नींद मैं खोल दूंगा, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। तो कल मिल रहे हैं 12:30 बजे यूट्यूब पे लाइव, क्योंकि पहली 3 क्लास यूट्यूब पे भी होंगी, एंड फेस टू फेस हम मिलेंगे लक्ष्मी नगर के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।